CAPF AC 2021 इंटरव्यू में जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हमने आपको बोले थे, उसमें ये इसमें इस वीडियो में आपको 50 टॉपिक्स जो है वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, और इसका जो पीडीएफ है, ऑब्वियसली जो इंटरव्यू प्रोग्राम वाला ग्रुप है सो हमारे हमसे ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, सो करंट अफेयर्स देखो काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका डीएएफ है, तो डीएएफ से रिलेटेड यदि कुछ इश्यूज है, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं 100 टॉपिक्स दूंगा, इसमें 50 आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 50 नेक्स्ट 2 या 3 दिन में मैं उसको कलेक्ट करके प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन टॉपिक्स को डिटेल करने लगोगे तो बहुत वास्ट होता है। लेकिन वो टॉपिक्स आप जरूर करना जो आपके डीएएफ से रिलेटेड हो, और कुछ टॉपिक जो एकदम कॉमन है। कुछ टॉपिक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट पूरे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं यदि आप उससे रिलेटेड हो तो उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल लो, अभी जैसे ये टॉपिक हमने दिया नहीं, लेकिन मान के चलो महाराष्ट्र से इस बार कई स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं जो पेड प्रोग्राम में। अब महाराष्ट्र में जो भी कुछ शिवसेना वाला चल रहा फैक्शन, एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, और जो इलेक्शन कमीशन ने उनको सिंबल डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड किया, पार्टी नेम भी डिफरेंट अभी रखने के लिए, क्योंकि जो शिवसेना ओरिजिनल है वो उसको इनहेरिट कौन करेंगे, तो उसको अभी फ्रीज कर दिया गया है। उनका जो सिंबल था बो एंड एरो, वो भी अभी फ्रीज कर दिया गया। तो अब जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है। मान के चलो बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, बिहार में कुछ हो रहा है, तो बिहार से जो कैंडिडेट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सपोज अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मान के चलो कि मुलायम सिंह यादव जी का अभी डेथ हो गया। अब वो जो मुलायम सिंह यादव है ओबीसी के एक बहुत बड़े लीडर थे, और जो मंडल कमीशन है, मंडलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स हमारा हुआ है 1991 के यानी 1989 के बाद, उसके एक बहुत बड़े वो बेनिफिशियरी थे, और उनका पूरा कुनबा जो है उसका एडवांटेज लिया। पूरे उनके फैमिली में जो है वो 20+ पॉलिटिशियन। तो मे बी कोई कैंडिडेट यदि तमिलनाडु से है और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पर्सनालिटी टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, तो शायद मुलायम सिंह यादव के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन यदि जो यूपी से हो, बिहार से हो, जो मंडलाइजेशन पॉलिटिक्स से प्रभावित हो, जो ओबीसी से इस एरिया से बिलोंग करते हो, जो नॉर्थ इंडिया से, वो उनके लिए वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस ढंग से आप चीजों को करोगे। तो इसमें जो मैं 50 टॉपिक्स आपको कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं, उसमें आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सबका देख लोगे। अब जो है ये इसमें फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज अब्सेंस फ्रॉम वोटिंग इन यूएन ऑन मेनी इंपॉर्टेंट इशूज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जिसमें इंडिया जो है अब्सटेन करता है, अब्सेंस होता है, वोटिंग नहीं करता। ना हम इधर के हैं ना उधर। जैसे सच एज फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में था ह्यूमन राइट इशूज इन चाइना, जिंजियांग प्रोविंस, और रसिया यूक्रेन क्राइसिस में बहुत बार जो है कुछ टाइम में इंडिया ने रसिया के अगेंस्ट वोट किया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में इंडिया अब्सेंस करता है। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लोगे। अब इसका क्या है, हर जो टॉपिक है उसको टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ में जैसे करंट का चीजें है, जो डेटा है उसको देख लोगे, फैक्ट्स है उसको देख लोगे, लेकिन मेजोरिटी उसमें ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। तो ये इसका एक बार देखोगे। अब सेकंड टॉपिक है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल प्राइज इन पीस जो है वो ऑलवेज कंट्रोवर्शियल होता है। इस बार देखो 3 यानी कि एक पर्सन और 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। वन पर्सन एक जो है बेलारूस के हैं, जिनको लुकाशेंको ने वहां के जो एक तरह से लास्ट डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड इस समय कहे जाते हैं। तो बेलारूस के जो हैं लुकाशेंको, वो इनको एक तरह से जेल में बंद किए हुए हैं, तो उनको और 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपका यूक्रेन है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रसिया का है। तो 3 जो पर्सन और ग्रुप कह सकते हो उनको दिया गया है। तो जो नोबेल पीस प्राइज होता है मोर और लेस कंट्रोवर्शियल हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू से। जैसे फॉर एग्जांपल 2009 में ओबामा ओबामा जस्ट एक तरह से अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने ही थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं और उन्हें नोबेल प्राइज दे दिया गया। तो बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं, तो एक बार देख लोगे इसको। नेक्स्ट आपका है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी है न्यू इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो अभी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का जो है वो स्कोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, जब आप किसी भी एज ए एम्प्लॉयर हो तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देने होते हैं। और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि ठीक है, मुझे 4 घंटे काम करना है तो मैं 4 घंटे काम करूं, मुझे वीकेंड में काम करना है तो मैं वीकेंड में काम करूं, मुझे 2 साल काम करना है तो 2 साल काम करूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहता। अभी जैसे देखो जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है वो भी उस ढंग से
कि एक स्टूडेंट है सेकेंड ईयर तक कंप्लीट कर लिया, अब उसके पास पैसे की प्रॉब्लम हुई, तो उसका एक तरह से जो क्रेडिट है, एकेडमिक क्रेडिट है, वो सेफ रहेगा। अभी उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, हो रहा है, और चाहता है कि चलो मैं 2 साल अब वर्क कर लूँ, कुछ पैसे बचा लूँ, फिर मैं 2-3 साल प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन करूँ। या फिर कोई स्टूडेंट है शाम में 2 घंटा काम करना चाहता है, तो ठीक है। तो गिग इकोनॉमी के बेनिफिट्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव्स भी हैं, उसको आपको देखना है। ओके, जो ये सारे टॉपिक्स हैं वो उसमें फैक्ट से ज्यादा आपको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है। नेक्स्ट आपका मून लाइटिंग्स। तो मून लाइटिंग जो अभी चल रहा है, वर्किंग फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर। अभी क्या हो रहा है कि मान के चलो कि एक पर्सन है, वो आप एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हो, सपोज आईटी सेक्टर में हो आप, एज ए विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, और किसी भी या तो एमएनसी में, मतलब इंटरनेशनल एमएनसी है, उसमें भी आप जो हो एम्प्लॉय हो। आप सपोज 11 से 7 पीएम तक, 11 एएम से 7 पीएम तक काम करते हो। उसके बाद यानी मॉर्निंग में आपको टाइम है 3 घंटा किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए। लेकिन जो आपका नॉर्मली जो होता है कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस जॉब का वर्तमान में, कि आप दूसरे के यहाँ जॉब नहीं कर सकते हो, ओनली वन कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो अभी जो विप्रो के चीफ हैं, उन्होंने कुछ अपने एम्प्लॉय को, 300 एम्प्लॉय को फायर कर दिया। तो इसमें ये एक डिबेट में ये है, तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री के हैं वो उसको फेवर कर रहे हैं, और बहुत सारे बोलते हैं नहीं ये चीटिंग है। तो आपको इसका ओपिनियन बनाना है, वो एक बैलेंस ओपिनियन आपको रखना है कि जो यदि एम्प्लॉयर का वर्क प्रभावित ना हो रहा है, तो एम्प्लॉय जो है उसको दूसरे जगह काम कर सकता है। एक इसमें से प्रॉब्लम ये क्या होता है, एक कि कुछ जो जॉब हमारे हैं, तो उसमें से देखोगे कि लॉट ऑफ पीपल हैं, वो बोलते हैं मुझे जॉब नहीं मिल रहा, और इंडस्ट्री बोलती है कि टैलेंटेड पीपल का कमी है। इनफैक्ट जब सेकेंड जॉब कोई कर रहा, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग, और खास करके जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद कोई दूसरा जॉब कर रहा है, इसका मतलब है कि टैलेंट की कुछ सेक्टर में कमी है। तो इसमें को आप देखोगे। नेक्स्ट है फिर 5G टेक्नोलॉजी एंड इंडियन कंज्यूमर। अभी 5G टेक्नोलॉजी, सपोज जियो ने अभी 4 एरिया में, 4 सेक्टर, 4 सिटीज में लॉन्च किया है। मे बी एक आधे का मिसमैच हो सकता है, लेकिन शायद जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे ध्यान है, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी, शायद अब ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो उसमें 5G टेक्नोलॉजी का आज लॉन्च किया गया है अभी। अभी ये फ्री एक तरह से है। वंस जियो का क्या है कि इनिशियली फ्री लॉन्च कर रही है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, उसके बाद वो चार्जेस, जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे कि जो 4G टेक्नोलॉजी है, या जियो ने आने के बाद जो इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट है, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस किया। और इनिशियली देखा जाए तो डेटा काफी कॉस्टली था। एयरटेल वगैरह का आई रिमेम्बर स्टिल 2016 में एक्चुअली जियो तब तक आ चुका था, लेकिन मैं जियो उस समय यूज नहीं करता था, जियो बाद में मैंने लिया। फिर तब देखा जाए तो जो एयरटेल है वो 1 GB डेटा का 336 या 337 या कुछ ऐसा ही मैं पे करता था। 5 GB सपोज लेता था, तो फिर उसमें ये कंडीशन होता था कि उसको रात में इतने से इतने टाइम यूज करोगे। सोचो 2016 में काफी कॉस्टली था। जियो आया तो नो डाउट इनिशियली उसने क्या किया, कुछ बहुत सस्ते दर पर, इनफैक्ट मैं 2 इयर्स पहले देखता हूँ तो 349 और 300 समटाइम 319 या कुछ में आपको 1.5 GB डेली मिलता था। वही आप 1.5, इनफैक्ट 2 GB अभी देखते हैं। 2 GB यदि आप 84 डेज के लिए लेते हो तो 719 जियो का हो गया। यानी कोई प्राइस जो है 2 टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स, कुछ में 2 टाइम्स प्लस हो गया है। तो डबल एक तरह से 2 साल में हो गया। तो जो ये कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को प्रोवाइड करते हो, लेकिन कीमत जो उस अनुसार है, कंज्यूमर को इनिशियली जो है फ्री दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो प्रभावित होते हैं। अब इंडिया एंड इट्स नेबर्स इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे आप चाहे वो म्यांमार लो, श्रीलंका लो, नेपाल लो। अब इसमें से छोटे छोटे इश्यूज को आप इसमें ये कर लोगे। अब यदि हम इसको सेपरेट करें तो इंडिया नेपाल एक अलग इशू बन जाएगा, एक टॉपिक बन जाएगा। इंडिया भूटान एक अलग टॉपिक बन जाएगा। इंडिया श्रीलंका एक अलग टॉपिक बन जाएगा।
तो सारे को आप इसमें से जो क्लब करके चाइना वाले इशू को आप डिफरेंट में रखोगे। चाइना एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखोगे कि एक ग्लोबल सिनारियो में भी और इंडिया के साथ उसका, तो एक चाइना का अलग रख लोगे, लेकिन इसमें जो है आप चार चार लाइन इसमें से रखोगे। नेक्स्ट आपका हिजाब कंट्रोवर्सी। हिजाब कंट्रोवर्सी में देखो ये एक ऐसे जो भी इस टाइप के कंट्रोवर्शियल इशू होते हैं, तो जैसे स्कूल में जो हिजाब का कंट्रोवर्सी है, तो उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जो है ये रिलीजियस उलेमा नहीं हो, आप किसी धर्म के पैरोकार नहीं हो, आप एक इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को में जा रहे हो, आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, और आप एजुकेशन के बूते पे ही यहाँ तक पहुंच पा रहे हो। ऐसा नहीं सोचो कि मेरी दौड़ के कारण, हाँ हो सकता है आप रिटेन क्वालिफाई किया और सही से कोई दौड़ नहीं कर पा रहा है, तो दौड़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जो चेस्ट है, आप मेल कैंडिडेट हो तो चेस्ट आपका भी इंपॉर्टेंट है, चेस्ट एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, साइज इंपॉर्टेंट है, सब चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन के बूते पे ही आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो जहाँ इस टाइप का चीजें आए तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और जहाँ ड्रेस है वहाँ एजुकेशन को अनइंटरप्टेड चलने के लिए हिजाब वगैरह जो चीजें हैं वो बीच में नहीं आना चाहिए। यस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एवरी पर्सन को, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें सहारा लोगे, लेकिन प्रोग्रेसिव की ओर जाओगे। जैसे कुछ जो इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री भी हैं, वो भी अपने वीमेन को फ्रीडम दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों उस चीज़ों को फॉलो करें। और ये जो हिजाब है एक तरह से देखा जाए तो ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, मान के चलो। क्योंकि क्या है कि आप बहुत सारे जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, आप बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में ही देखो, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लास में ही देखो, या जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, वो उस चीज को पब्लिक में यूज नहीं कर रहे हैं। यस, आप अपने प्राइवेट स्फेयर में आपका फ्रीडम है, इवन फूड हैबिट से। अब इसमें जैसे रिलीजन जब आता है तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का कंसेप्ट एक